देखो देखो देखो, ये दुनिया के बादशाह का आखिरी अंजाम है। जाओ कब्र वालों से पूछो, तुम तो कहा करते कि हम बड़े बादशाह हैं, तुम्हारी बादशाहियाँ कहाँ चली गई? उन वजीरों से पूछो, तुम तो कहते थे कि हमारे बगैर निजाम नहीं चलता, तुम्हारी वजारतें कहाँ चली गई? तुम्हारी सदारतें कहाँ चली गई? तुम्हारी कुव्वतें कहाँ चली गई? मौत ने मिटा दिया, मौत ने थबा दिया, मौत ने हिला दिया, मौत ने लर्जा दिया, मौत ने खड़खड़ा दिया। फ़इन मित्तु फ़हुमुल ग़ालिबून। अगर मैं आज मर गया हूँ तो क्या आप नहीं मरोगे? अगर ये आज मर गया है तो वो नहीं मरेगा। अगर आज इसका जनाजा उठा है तो कल इसका नहीं उठेगा। अगर मंसूर मर गया है तो क्या बादशाह नहीं मरेगा? अगर वजीर मर गया है तो क्या फकीर नहीं मरेगा? हाँ हाँ हाँ, सबके लिए मौत है, मौत है, मौत है। एक तारिक जमील की मौत है, एक ज़ैद उमर बकर की मौत है, और एक कुल कायनात को अल्लाह मौत की नींद सुलाने वाला है। इज़ा ज़ुलज़िला फ़िल अर्ज़ ज़िलज़ालहा, ज़मीन में ज़लज़ला। इज़ा अस्समाउ इंफ़तरत, आसमान की मौत। व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, सितारों की मौत। व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, समंदरों की मौत। इज़ा शम्सु कूविरत, सूरज की मौत। व इज़ल नजूम कदरत, सितारों की मौत। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, जब पहाड़ों की मौत। व इज़ल इशारु उत्तिलत, जानवरों की मौत। व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, समंदरों की मौत। व यौम तशक्ककु अस्समाउ बिल गमाम व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। सारी कायनात को मौत देने वाला है और खुद मौत से पाक है। उसका एक ही हबीब है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसे फरमाया, इश मा शीता, मेरे हबीब जितनी जिंदगी लेना चाहते हो मैं हाजिर हूँ देने को, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, फ़इन्नका मय्यत, मौत तुझे भी आएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। मुसलमान होना बहुत बड़ी दौलत है। मैं 6 बर्र आज़म फिरा हूँ, दुनिया के बादशाहों से मिला हूँ, मालदार फकीरों से मिला हूँ, जिन्हें अल्लाह का नहीं पता। उनसे ज्यादा दर्दमंद इंसान दुनिया में कोई नहीं जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। उनसे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। उनसे ज्यादा नाकाम इंसान कोई नहीं। अल्लाह को पा लेने वाला कभी ना हारा और अल्लाह को खो देने वाला कभी ना जीता। अल्लाह को राजी करने वाले के मुकद्दर में हार नहीं है। चाहे सूली पे लटक जाए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, चाहे आग में जला दिया जाए, चाहे जानवरों के आगे कीमा करके फेंक दिया जाए, जिसने अल्लाह को पा लिया वो कभी ना हारा। उसने कुछ ना खोया, उसने सब कुछ पाया। और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया, सब कुछ लुट गया। भाइयों, मैं आज झोली फैलाने आया हूँ। मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं झोली फैलाने आया हूँ, वोट के लिए नहीं। मैं इस बात की झोली फैलाने आया हूँ कि आज तुम सारे इस कलमा गुरु मुसलमान भाई अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। जितना बड़ा सौदा करना पड़े कर जाओ, जितनी बड़ी कीमत देनी पड़े दे जाओ, और अपने अल्लाह को राजी कर जाओ। जान पे खेलना पड़े खेल जाओ, माल लुटाना पड़े लुटा दो, इज्जत आबरू दाव पे लगे लगा दो, पर अल्लाह को ना हाथ से जाने दो। अल्लाह तुम्हारा है तो सब कुछ तुम्हारा है, अल्लाह तुम्हारा नहीं तो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। फिरौन की बांदी मुसलमान औरतें बहुत सी मौजूद हैं बयान में, औरतों की भी सुना रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी सुना रहा हूँ। फिरौन की एक बांदी थी, मुसलमान हो गई। औरत तो कमजोर होती है, फिर वो बांदी हो तो और कमजोर होती है, और कलमा छुपता नहीं है। उसका ईमान उसके दिल में था पर वो निकल ही पड़ा। खुशबू कौन छुपा सके, खुशबू कैसे छुप सकती है? उसके ईमान का पता चल गया। फिरौन ने उससे पकड़वाया। उसकी 2 बेटियां थी, एक दूध पीती थी, एक उंगली पकड़ के चलती थी। उसने बड़े कड़ा में तेल डाला, उसके नीचे आग जलाई, कील खोलने लगा। उसने दरबार सजाया और उसके अपनी बांदी को बुलाया, उसकी 2 बेटियों को बुलाया। ये माँ सुन रही हैं कि माँ औलाद के लिए क्या कुछ कर गुजरती है, क्या कुछ कर गुजरती है। ममता से तारीख बल पड़ी है, और अल्लाह ने भी जो अपनी मोहब्बत को तशबीह दी है कि मैं अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ, वो बाप की मोहब्बत से तशबीह नहीं दी। अल्लाह ने कहा मैं माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। उसने कहा, फिरौन ने कहा अगर तू मूसा के रब पे ईमान लाई तो तेरी दोनों बेटियों को जला दूंगा इस तेल के अंदर, और तुझे भी जला दूंगा इस तेल के अंदर। हाँ, लोग समझते हैं मौत बहुत बड़ी सजा है। अरे जिसने अल्लाह को पा लिया उसके लिए मौत तोहफा है। वो दुनिया के दुखों से नजात पा गया और आखिरत की नेमतों के का हकदार बन गया। तो फिरौन की बांदी ने कहा, फिरौन ये तो मेरी 2 हैं, अगर मेरे पास और होती, मेरे पास 100 होती तो मैं 100 भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। फ़क़्ज़ मा अन पकास, कर जो तुझे करना है। उन्हें बड़ी बेटी को पकड़ा, उन्हें कहा अम्मा हाय हाय, उस माँ से पूछो जिसके आगे जलता हुआ तेल और उस की बेटी को डाला जा रहा हो, पर वो अम्मा कहे और उसका एक बोल माँ का, एक बोल बेटी की जान बचा सकता हो। कलमा कुफर कह जा, घर में जाके तौबा कर ले, माफ हो जाएगा। मैं कुर्बान जाऊं। एक मकाम ईमान का ऐसा आता है कि कुर्बान होना ज्यादा महबूब हो जाता है जान बचाने से। उन्होंने कहा अम्मा, उन्होंने कहा बेटी सबर, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जा। इधर आसिता
ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں پہنا کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے گا آگے قدم بڑھائے گا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے گا ہاں عشق کی آگ ایسے ہی بھڑکتی ہے شمع ایسے ہی فرودہ ہوتی ہیں یہ کمکمے تو بجھ جاتے ہیں لیکن یہ ایمان والے جو شمع جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں کیونکہ روشنی میں چلنے والوں کو راستہ مل رہا ہے انہیں بڑی بچی کو پکڑا ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا وہ ہائے کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی اور وہ پھن گئی مچھلی کی طرح تلی گئی مچھلی کی طرح ماں ہے اس کا کلیجہ پھٹ گیا لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو صبر پڑھنے سے نہیں آتا اسے دیکھو ایک قطرہ نہیں نکلا تو اس نے کلیجہ پھٹ گیا تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے بیٹی کہہ رہی اماں صبر کرو روح ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا دودھ پیتی جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی اور اسے انہیں تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اللہ نے ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہا اماں صبر صبر ابھی اکٹھے ہو جائیں گے پھر جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے کیا جب مجھے بھی جلا دو تو ہم مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں باہر نہ پھینکنا ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا کٹھے کہیں دبا دینا فرعون نے کہا ہاں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی ہاں دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا قارونوں کو مہلت دی پھر قارونوں کو مار کے دکھایا پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا پھینک دیا چل گئی ہڈیاں نکل آئیں انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا 2000 سال گزر گئے میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہے تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے جس دن اسے دفن کیا گیا تھا اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبودار رہے گا یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا اللہ سے سودا کر لو اللہ سے سودا کر لو یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ ایک سودا یزید نے کیا اس نے خون بہایا اس نے ظلم کیا ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹھائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی مال دیا بتا آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے بولو آج کیا کر کے لایا ہو یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھارو یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو یا قبر میں جانے سے انکار کر دو یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا اللہ کے سامنے رسوا کر دیا موت ہے جنت ہے جہنم ہے آخرت ہے اللہ ہے رسالت ہے محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے یہ تمہارے لیے پس گیا لٹ گیا دانت توڑوائے خون ہوا جاؤ چلو میرے ساتھ میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کر کے سوال کروں کاش طائف کے پہاڑوں کی صبا ہوتی وہ سب سے پہلے ہمیں تمہیں لعن طعن کرتا ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے کون ہو گیا اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے انسان جب وحشی بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا پورا ہو گیا اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے تیرے دل میں دنیا اسماعیل ہے اور میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں چھری اٹھائی فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ
बीवी से कहा बच्चे को तैयार करा दो, सैर कराने ले जा रहा हूँ। बच्चे को तैयार कराया। आज पहली दफा बच्चा बाप को देख रहा है, उंगली पकड़ के उछलता हुआ जा रहा है, मेरा अब्बा मुझे सैर कराने ले जा रहा है। ये नहीं खबर के छुरी के नीचे से गुजारने ले जा रहा है। और लियारी वालों को पैगाम देने जा रहा है कि अल्लाह पर हर शय कुर्बान करना सीखो, अल्लाह के लिए हर जज्बा छोड़ना सीखो, हर शय से हटना सीखो। जहाँ अल्लाह नाराज है हट जाओ, जाओ। हारना पड़े हार जाओ, लुटना पड़े लुट जाओ, लुटना पड़े लुट जाओ, धक्के खाने पड़े खा लो खा लो खा लो। ये दुनिया में सबसे ज्यादा धक्के खाने वाला मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफा। मुझे लियारी का कोई घर दिखाओ जहाँ गरीब ने पेट पे पत्थर बांधा हो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरा नबी मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है और एक साहबी आता है और आकर यूं कपड़ा उठाता है, कहता या रसूल अल्लाह इधर देखो, मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, धूप की वजह से मैं सीधा नहीं हो पा रहा। दो जहान का सरदार, मकाम महमूद का मालिक, अर्श व फर्श पर जिसकी नबूवत के डंके, मोहम्मद जिसका नाम, अहमद जिसका नाम, ताहा जिसका नाम, यासीन जिसका नाम, पेट से पत्थर, पेट से कपड़ा हटाता है और फरमाता है एक मेरा सहाबी, तेरे पेट पर एक पत्थर है, मेरे पेट पे दो पत्थर बंधे हुए हैं, तेरे पेट पर दो पत्थर बने हुए हैं। हाँ, इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटा तेरे सवा करने का हुक्म हो चुका है। बेटा कहता अब्बा जल्दी कर, देर क्यों करता है? हाँ, कहानी सुनानी है लियारी वालों को, ऐसी औलाद बनाओ, ऐसे बाप बनो, अल्लाह के अमर पर यूं कुर्बान होना सीखो। और अब मासूम बच्चे को हैरान होकर इब्राहिम देखता है, बेटा तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हाँ पता है, आप कह रहे हैं मैं ज़बह करूंगा तो मैं मर जाऊंगा तो मुझे आपकी जगह अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है, मुझे दुनिया की जगह जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चे को माँ याद आ जाती है, फिर कहता हाँ मुझे अपनी माँ का गम जरूर है, उसे बड़ा सदमा होगा मेरे मरने का। तो अपना गिरबान खोला और कुर्ता उतारा, कहा अब्बा मैं जब मर जाऊं तो ये कुर्ता संभाल लो, ये मेरी माँ को दे देना, ये मेरी निशानी उसके पास रहेगी, जब कभी मैं याद आऊंगा मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, और तो अपने कुर्ते में मुझे कफन देकर इधर ही दबा देना, मुझे उधर मक्के न ले जाना, ये मेरी मैयत को देखकर मेरी माँ को बड़ा दुख होगा, मुझे इधर दबा देना। अब्बा मेरे हाथ बांध दे, मेरे पाँव बांध दे, और लियारी वालों को पैगाम दे दो कि अल्लाह पे यूं कुर्बान हुआ जाता है। तुम पैसे पे लड़े, तुम मनसब पर लड़े, तुम उहदों पर लड़े, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, क्या मौत मर गई है तुम्हारे लिए? क्या आखिरत को आग लग गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? क्या जहन्नम को बुझा दिया गया है? क्या तारिक जनील के लिए कब्र का टुकड़ा मुकर्रर नहीं है? क्या इसकी जान के निकलने का वक्त मुकर्रर नहीं है? क्या मुनकर नकीर मेरे पास आने वाली नहीं है, तुम्हारे पास आने वाले नहीं है? 96 साल का बूढ़ा बाप बेटे के हाथ बांध रहा है कसाई की तरफ, जैसे बकरे के हाथ पाँव बांध रहा है। फिर बेटे ने कहा अब्बा मुझे उल्टा लिटाना, सीधा ना लिटाना, कहीं तेरी नजर पड़े और तेरा हाथ कांप पे जाए और हुक्म टूट जाए, मुझे उल्टा लिटा दे। वतल्लाहु लिल जबीन, उल्टा लिटाया और अपना गोडा उनकी कमर पे रखा और ऐसे उनके सर के बाल पकड़कर यूं सर उठाया, छुरी को नीचे से गुजारने के लिए। एक हाथ में सर के बाल, एक हाथ में छुरी, गोडा उसकी कमर पर, और यूं आसमान को देखा। हाय हाय, कायनात हिल गई, इब्राहिम की नजर आसमानों पर गई, क्या फरिश्तों में हलचल मच गई। फरिश्तों को क्या कब्र के आगे क्या होने वाला है? कहने लगे या अल्लाह क्या तू मुझसे नाराज हो गया है कि इब्राहिम के इस्माइल की मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह पकड़ ली है? ये ले तेरे नाम पे कुर्बान करता हूँ, नाराज ना होना, तुझ पर हर शय फिदा है, हर शय कुर्बान है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। छुरी चलाई, जब ये कहा या अल्लाह मैं तेरे नाम पे इस्माइल को कुर्बान करता हूँ, सातों आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि फरिश्तों को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। दूसरी दफा 4000 साल बाद ये ताइफ की वादी है और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और ये भाग रहे हैं और पीछे पत्थर पड़ रहे हैं और वो भाग के पीछे पत्थर पड़ रहे हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप बेहोश होते हैं, ज़ैद बिन आरसा उठाते हैं, बाग में पनाह लेते हैं, फिर आपको होश आता है, फिर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। उस दुआ को सुनकर सातों आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि या अल्लाह आज मेरा तुझसे गिला करने को जी चाह रहा, अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नास। मेरे रब आज मैं तुझसे गिला करता हूँ, तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने मार मार पत्थर मुझे लुबू लुहान कर दिया। अल्लाह की ज़हरत, अल्लाह का गज़ब हरकत में आया और फरिश्ता उतरा। यादो मैं क्या कहूँ, देखो अपने नबी को माफ करना, देखो अपने नबी को माफ करना। यहाँ तो बेटा माँ को माफ करने के लिए तैयार नहीं, भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं। फरिश्ता पहाड़ों का आ गया, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों पहाड़ों के अंदर इनको चक्की के पार्ट की तरह मसल के पीस के कीमा बना दें और इनको खत्म कर दें। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं 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 नहीं, मुझे उम्मीद है अगर इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो इनकी नस्ल में कोई कलमा पढ़ने वाला आएगा। मैंने मौत किया है,
अल्लाह को पा लिया, सब कुछ पा लिया, अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है कि मरने से पहले पहले अल्लाह को राजी कर जाओ, कर जाओ, कर जाओ। हाँ, हुसैन ने अल्लाह को राजी किया, यजीद ने हुकूमत को राजी किया, उसने हुकूमत काली, वो हुक्मरान बना, उसके खानदान ने हुकूमत की और हुकूमत उसकी बांधी बनी, और हुसैन ने जान देकर नेज़े पे सर चढ़ा दिया। कायनात का अफजल तरीन खून ऐसे पानी की तरह सस्ता होके जमीन पर बहा। सालिम मजलूम की कहानी कोई नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन मैं फकीर की बात याद रखना, मजलूम कभी नाकाम नहीं होता और जालिम कभी कामयाब नहीं होता। मजलूम बन जाओ, हुसैन के साथी बन जाओगे, जालिम बनोगे तो यजीद के साथी बनोगे। मुहर्रम में क्या सारा साल यजीद पे लानत पड़ती है, लेकिन जुल्म करने वाला याद रख ले कि यजीद के साथ खड़ा किया जाएगा। यजीद के साथ खड़ा होना कौन पसंद करेगा? मजलूम बन जाओ। आले रसूल ज़बह हो रहे हैं, हुसैन ज़बह हो। कौन हुसैन? मेरे नबी का लाडला हुसैन। कौन हुसैन? मेरे नबी का नवासा हुसैन। कौन हुसैन? जिसके होठों पे बोसे दिए, जिसकी आमाथियों को चूमा, जिसकी आंखों को चूमा, जिसके सीने को चूमा, जिसके हाथों को चूमा, जिसको सीने पे लिटाया। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर में दाखिल हुए और अपने हाथ और पाँव भी जमीन पे, बोले भी जमीन पे टिका दिए, और ऐसे अपनी कमर को बैलेंस करके दोनों बच्चों को अपनी कमर पे बिठाया और कमरे में चक्कर लगा रहे हैं, और फिर ऊपर मुंह करके कह रहे हैं तुम्हारी सवारी कैसी है भाई? बच्चों बोलो तुम्हारा ऊंट कैसा है? ऐसे सवारों में एक को जहर दिया, एक को नेज़े पे लटका दिया, पर अल्लाह उन्होंने पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, को सब कुछ पा लिया। एक बोल पर हजरत हुसैन अपनी जान बचा सकते थे, माल बचा सकते थे, औलाद बचा सकते थे, बेटियां बचा सकते थे, सब बचा सकते थे कि हाँ मैं जालिम का साथ देता हूँ। इतना ही तो कहना था, मैं जालिम यजीद का साथ देता हूँ, बैत करता हूँ। का नहीं, मैं आले रसूल हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मैं कट तो सकता हूँ, मैं जुल्म का साथी नहीं बन सकता। कर दो मेरी औलाद को ज़वा, कर दो इनके टुकड़े टुकड़े, कर दो इनको सूलियों पे, नेज़ों पे चढ़ा दो, सब कुछ कर दो। ये नहीं हो सकता कि मैं हुसैन जालिम के हाथ में हाथ दे दूं। जालिम ना बनो, ना जालिम के साथी बनो, मजलूम बन जाओ, हुसैन के साथी बनोगे। क़यामत का दिन तुम्हें तुम्हारा नबी हार पहनाएगा। जब हुसैन को हार पहनाए जाएंगे तो तुम्हारे गले में भी हार डाले जाएंगे, तुम्हें भी सेहरे पहनाए जाएंगे। हाँ, तुम्हारे लिए भी मेरा नबी अपने हाथों से हौज़े कौसर तुम्हें पिलाएगा। थोड़ी देर का मौत तक का सब्र कर जाओ, जैसे हुसैन सब्र करके कट गए, कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ाया गया। आए आए, बेटियों को खेमों से घसीटा गया। आले रसूल की बेटियां, तारिक जमील की बेटियां नहीं, आले रसूल की बेटियों को खेमों से घसीटा गया। मेरी जबान बंद हो गई है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। हजरत ज़ैनब ने जब लाशों को कटे हुए देखा और सरों को नेज़ों पे चढ़े हुए देखा तो उन्होंने एक चीख मारी और कहा वाह मोहम्मदा, है या मोहम्मद, है या मोहम्मद। आओ आज देखो अपनी औलाद के साथ तेरी उम्मत ने क्या कर दिया। हादा हुसैन बिल अरा, आज तेरे हुसैन की बारात है। मुज़म्मिल इब्न दिमा, उसने अपने खून की तारों का जोड़ा पहना हुआ है। मुक़त्तउल आज़ा, अपनी बोटियों की पत्तियां बनाकर उनका हार पहना हुआ है। नेज़े पर सर चढ़ाकर बारात के आगे आगे जा रहा है। बनातों का सबाया, तेरी पढ़नी अब कैद हो चुकी है। बुज़ुर्रियतों का मुक़त्तला, तेरी औलाद सबा हो गई है। तस्सी अलैहि अर्रियाह, आज उनको कफन देने वाला भी कोई नहीं है। हवाओं ने उठकर मिट्टी को उड़ाया और उन मिट्टी के जरिए से उन पर कफन को डाला। ये कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के सामने रखा गया है। इब्ने ज़ियाद के हाथ में छड़ी है और वो ताकत के नशे में है कि मैंने बदला ले लिया, मैंने अपने दुश्मन को ज़ेर कर दिया। क्या इब्ने ज़ियाद को मौत ना आई? क्या यजीद को मौत ना आई? क्या जालिम नहीं मरेगा? मजलूम मर गया तो क्या जालिम बचेगा? मकतूल मर गया तो क्या कातिल बचेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरा अल्लाह जिंदा सलामत कायम दायम फैसले के आने वाला है। हुसैन का कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के सामने आया, उसके हाथ में छड़ी थी, उसने मुंह पे छड़ी मारी, यहाँ होठों पे आकर फिर मारी। कहने का मैंने ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा, ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा। फिर छड़ी मारी तो हजरत अनस खड़े होकर कहने लगे बदबख्त, ये छड़ी इन होठों से हटा। मैंने इन होठों पे अल्लाह के नबी के होठों को लगते देखा हुआ है। हाँ, तुम तो ये तारीख रखते हो, तुम क्यों दस्तूगरेबा हो गए? तुम क्यों जुल्म के साथी बन गए? तुम तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अरे या क्या मौत तुम तारिक जमील को न मारेगी?
क्या अल्लाह की क़यामत कायम न होगी? क्या जन्नत कायम नहीं है? क्या जहन्नम कायम नहीं है? क्या अल्लाह सो गया है? या अल्लाह के फरिश्ते कमजोर हो गए हैं? या अल्लाह ने जहन्नम की आग को बुझा दिया है? या अल्लाह ने जन्नत को आग लगा दी है? तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो, तुम तो मुसलमान हो। मुसलमान का भाई होता है, उसका खून का प्यासा नहीं होता, उसके माल का उसके माल पे टाका नहीं डालता, उसके माल को डूबता नहीं, उसको हकीर नहीं समझता, उसे जलील नहीं समझता। मुसलमान का साथी है। हम एक कौम नहीं है, हम एक उम्मत हैं। कौम नहीं है, हम उम्मत हैं। और हमारे अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारी बहुत बड़ी हैसियत है। एक मुसलमान जो न नमाज पढ़े, न रोजा रखे, न हज करे, न ज़कात दे, और हर ऐब उसके अंदर हो, हर गुनाह उसके अंदर हो, हर बुराई उसके अंदर हो, वो भी मेरे रब का प्यारा है। अगर ये तौबा करे तो इस जैसा कोई नहीं है कि इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह छुपा हुआ है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी कीमती ताकतवर दौलत है कि मेरे नबी का फरमान है, सातों आसमान एक पलड़े में रखो, सातों जमीनें एक पलड़े में रखो, अल्लाह की जन्नत को एक पलड़े में रखो, अल्लाह की दोस्त को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के खजानों को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के फरिश्तों को एक पलड़े में रखो। जिब्रील को बिठाओ, मिकाईल को बिठाओ, इसराइल को बिठाओ, इसराफील को बिठाओ। जन्नत को डालो, जहन्नम को डालो, अर्श को डालो, फर्श को डालो, लौह को डालो, कलम को डालो, कुर्सी तो डालो, सूरज कुर्सी में बिठाओ, चांद तारों सितारों सैयारों को बिठाओ, सातों आसमान सातों जमीनों को बिठाओ, सियारों सितारों को पकड़ के बिठाओ। दरिया समंदर पहाड़ लोहा तांबा पीतल चांदी इंसान जिन्नात फरिश्ते सारे मिलकर एक पलड़े में बिठाओ, एक पलड़े में बिठाओ, और एक छोटे से पर्चे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख कर दूसरे पलड़े में डालो। फिर इसको पहलो तो मेरे नबी का फरमान है, लवागहत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जात की कसम जिससे कर्जे में मोहम्मद की जान है, ला इलाहा इल्लल्लाह सबको हवा में उठा देगा। जिसने कभी जिंदगी भर सिजदा नहीं दिया लेकिन वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी अल्लाह का प्यारा है, ये भी अल्लाह का प्यारा है। इन ताबू फाना हबीदुहुम, तौबा करो तो ये अल्लाह कहता तुम मेरे महदूद हो। मुसलमान कलमा को, हम मुसलमान, हम उम्मत हैं, हमें हमारे नबी ने उम्मत बनाया। पूरा सम्माकुल मुस्लिमीन, हमारा नाम मुसलमान रखा। बाकी हमारे बजालनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू, ये तारुफ के लिए है। ये बलूत है, ये कथान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बरोबी है, ये बल्तिस्तानी है, ये गिलगिती है, ये सराइकी है। ये हमारे तारुफ के लिए हैं, हमारे तारुफ के लिए हैं। लेकिन हम उम्मत हैं। ये औरतें, ये मर्द, ये जवान, हम सब उम्मत हैं। कल जसदिल वाहिद, हम एक जिस्म की तरह हैं। एक मुसलमान सातों जमीन आसमान से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। एक मुसलमान सातों जमीन आसमान से ज्यादा अल्लाह को प्यारा है। ना फरमान बरदारों की बात तो फरमान बरदारों की है, ना फरमानो तो मेरा अल्लाह, मेरा आपका अल्लाह कहता है या इबादी अल्लज़ीना असरतू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदो, कुरान का लहजा सुनो, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो, क्या प्यार है, ए मेरे बंदो, क्या मोहब्बत है, ए मेरे बंदो, क्या मिठास है, ए मेरे बंदो, क्या शहद भरा हुआ है। कौन से बंदो? नेक मुत्तकी, मुस्ती नहीं जैसे मुस्ती, और मुहद्दिस मुफस्सिर नहीं, तबलीग वाले, तारिक जमील जैसे तबलीग वाले नहीं, तहज्जुद गुज़ार नहीं, नेकोकार, उम्र करने वाले, हज करने वाले नहीं। या इबादी, ए मेरे बंदो। इस माँ कहती मेरा लाल, मेरा बच्चा, तो इस माँ के लहजे में जो ममता है इसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। या इबादी, इसमें जो मोहब्बत और प्यार है उसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। ए मेरे बंदो, इस लहजे में नहीं, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो, ए मेरे। जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा चांद, उसमें क्या मोहब्बत टपक रही होती है, क्या शहद घुला होता है, उसका कौन तर्जुमा करे। तो मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, ए मेरे बंदो। कौन से बंदे? लियारी के मुत्तकी, तहज्जुद गुज़ार, मर्द औरत नहीं। अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अल्लाह यूं कह रहा है, ए मेरे नाफरमान बंदो, ए मेरे नाफरमान बंदो, ए मेरे। अपना बेटा नाफरमान हो तो माँ कहती तू मेरा बेटा नहीं है, दूर हो जा मेरी नजरों से। बाप कहता है तू मेरा नुत्फा ही नहीं है, मैं तुझे आग करता हूँ जायदाद से। और अल्लाह कहता है मेरे बंदे, मेरे बंदे, तुम मेरे हो, तुम क्यों डर गए हो? कितनों को तुम्हारे गुनाह है? जमीन भर दी है, आसमान भर दिया है, आसमान तक तेरे गुनाह चले गए। और नहीं, थोड़े से तेरे गुनाह हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ, मेरी रहमत से मायूस ना हो, तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करूंगा। तुम तौबा करने वाले बनो, मैं तुम्हारे सारे माफ करूंगा। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम
ए मेरे नाफरमान बंदो, आ जाओ, मुझे मना लो, मुझे राजी कर लो। मन तकर्रब इलैया तलक्कैतुहु मिन बईद, तुम मुझे राजी करने आओ, मैं आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। कोई नाराज, मैं किसी से नाराज हो जाऊं, वो मुझे मनाने आए तो मैं उसका इस्तकबाल करूंगा या मुंह मोड़ के बैठूंगा और उसे सलवातें सुनाऊंगा, जली कटी सुनाऊंगा। मेरा रब कहता है लयारी का जो मुझे राजी करने आता है, मैं आगे बढ़ कर उसका इस्तकबाल करता हूँ। मैं कहता हूँ आजा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा, कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा। अल्लाह को अपना बनाओ, उसके दर पर झुकने के साथ हमारे गुनाहों की हैसियत कोई नहीं है। बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं। एक इबादत गुजार के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा हरगिज़ नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसको क्या लाया मैं तौबा करूं? तो एक आलिम के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कि बेटा क्यों नहीं हो सकती, तौबा आए। मेरा बाप एक मिसाल देता है, कहता मेरा बंदा तू इतने गुनाह कर इस ज़मीन को भर दे, इस खला को भर दे, चांद तारों सितारों को भर दे, इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लगा दे, ज़मीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक दफ़ा कह दे या अल्लाह माफ़ी दे दे, तो मैं सारे ही माफ़ करूँ, सारे माफ़ करूँगा, वला तुबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मैं कहा बेटा गुनाहों की माफ़ी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना ज़रूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना ज़रूरी है। तो ये बस्ती छोड़ के उस बस्ती में चला जा, वहाँ नेक लोग रहते हैं, उनकी सूबत में तो रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी मासी हो जाए, मेरी मासी हो जाए, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। बोरिया बिस्तर उठाया। वो तबलीग वाले कहते हैं घर छोड़ो, लियारी छोड़ो, बिस्तर उठाओ और चिल्ले के लिए निकलो, 4 महीने के लिए निकलो कि अपनी तौबा को पक्का करो, वरना माहौल की गंदगी फिर आदमी को गिरा देती है, फिर गिरा देती है। वो निकला, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई उस नेक लोगों की बस की तरफ। उसके हाथ उसके आगे और पूरा जिस्म ऐसे आगे फैला हुआ। अल्लाह ताला ने लियारी वालों को किस्सा सुनाना था तो दोनों फरिश्ते भेज दिए, जन्नत का भी आ गया, जहन्नम का भी आ गया। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है, हथकड़ी लगाओ। जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है, सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी देर लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत से मैं कहने लगे नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहाँ मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहाँ मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूँ कि ये फासला ना को, अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ। ये मेरा फैसला है। हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था, वो घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ताला ने इधर वाली जमीन से कहा जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ से थी, अल्लाह ताला ने उस जमीन से कहा सुकड़ जा, और जो घर वाली जमीन थी उसको कहा फैल जा। उधर की जमीन को फैला दिया और उधर की जमीन को सुकेड़ दिया। जब नापा गया तो दो नेक लोगों की बस्ती के करीब हुआ। अल्लाह ने कहा ले जाओ जन्नत में, हमने माफ कर दिया। और ये तो बनु इसराइल का आदमी है, हम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं।